Hi, welcome back to the YouTube channel of Civil Notes. So today we will start with chapter number 6, that is major landforms of the earth. We already know that the surface of earth is not same everywhere. Having variety of landforms and soil, some part of the lithosphere may be broken, rocky and having uneven surface, whether other may be flat. मतलब लिथोस्फीयर का कुछ एरिया रॉकी होगा तो कुछ फ्लैट, ये हर जगह सेम नहीं होगा। ये जो लैंडफॉर्म्स हैं टू प्रोसेसेस के रिजल्ट से हैं। पहला प्रोसेस जो है वो इंटरनल प्रोसेस, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस की अपलिफ्टमेंट या सिंकिंग होती है। अपलिफ्टमेंट की एग्जांपल में हम माउंटेन रेंजेस को ले सकते हैं। माउंटेन रेंजेस। इंटरनल प्रोसेस जो हैं वो प्रोसेस हैं जो अर्थ सरफेस के नीचे होते हैं, मतलब इंटरनली होते हैं। दूसरा प्रोसेस है एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस वो है जो लैंड के सरफेस के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच नेचुरल फोर्सेस मूव सॉइल एंड रॉक from one place to another, while deposition changes the shape of the land. Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateaus and plains. Now coming to the next point, mountains. What are mountains? A mountain is any natural elevation of the earth's surface. The mountains may have small summit and a broad base. तो माउंटेन्स क्या हैं? माउंटेन जो है नेचुरल एलिवेशन है अर्थ के सरफेस की। माउंटेन्स का जो समिट है वो स्मॉल है और इसका जो बेस है वो ब्रॉड है। फॉर एग्जांपल माउंटेन की शेप ये है एंड जो ये समिट है ये स्मॉल है, बट इसका जो बेस है वो काफ़ी ब्रॉड है। Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate becomes colder. ये तो हम सबको पता है कि जैसे जैसे हम माउंटेन्स पे ऊपर चढ़ते जाएंगे तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होता रहेगा। In some mountains, there are permanently frozen rivers of ice. They are called glaciers. So what are glaciers? Glaciers जो है कभी कभी जो माउंटेन्स है वहाँ पे आइस की जो रिवर्स हैं वो होती हैं परमानेंटली, तो उन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट। हार्श क्लाइमेट की वजह से लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। सिंस द स्लोप आर स्टीप, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। स्टीप स्लोप्स होने की वजह से जो फार्मिंग के लिए लैंड है वो कम ही अवेलेबल रहती है। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। सो जब माउंटेन्स जो है लाइन्स में अरेंज होते हैं उन्हें रेंज कहते हैं। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडेड ओवर 100 of kilometers. The Himalayas, the Alps and the Andes are mountain ranges of Asia, Europe and South America. अभी हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है कि जो एंडेस है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। हिमालयस जो हैं एशिया में है, एल्प्स यूरोप में एंड एंडेस साउथ अमेरिका में। तीन टाइप के माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वोल्केनिक माउंटेन्स। अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स। सो जो हिमालयन माउंटेन्स हैं एंड जो एल्प्स माउंटेन है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स की एग्जाम्पल हैं और इनका जो रिलीफ है वो रग्ड है, मीन्स रॉकी है एंड हाई कॉनिकल पीक्स। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। एंड जो अरावली रेंज है इंडिया में वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं वर्ल्ड के। ब्लॉक माउंटेन्स। Block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. So block mountains कब बनते हैं? जब large areas, बड़े बड़े areas जो हैं broke होते हैं और displaced होते हैं vertically. यहाँ पे block mountain की example दी हुई है।
ये जो अपलिफ्ट ब्लॉक्स है इनको होस्ट कहते हैं एंड जो ये लोअर ब्लॉक्स है इनको कहते हैं ग्रेपन। अब आते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स पे। वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज़। सो वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे बनते हैं? वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स। तो जो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में और जापान का जो माउंट फुजियामा है वो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बने हैं। तो one of the example of volcanic mountains. Mountains are very useful. The mountains are a storehouse of water. Many rivers have their source in the glaciers in the mountains. So हम जानते हैं mountains काफ़ी यूज़फुल हैं, ये स्टोर हाउस है वाटर के लिए एंड काफ़ी रिवर्स हैं जिनका जो सोर्स है वो ग्लेशियर्स में है, माउंटेन्स में। The river valleys and terraces are ideal for cultivation of crops. Mountains have a rich variety of flora and fauna. The forests provide fuel, fodder, shelter and other products like gum, resins, etc. So we all know that जो फॉरेस्ट हैं वो हमें फ्यूल देते हैं, शेल्टर देते हैं, अदर प्रोडक्ट्स लाइक गन, रेसिन्स etc. Mountains provide an idyllic site for tourists. They visit the mountain for their scenic beauty. So हम ये भी जानते हैं कि mountains are a big source of visit for tourists. Now coming to the point, plateaus. Plateaus क्या हैं? A plateau is an elevated flat land. It is a flat top tableland standing above the surrounded area. So plateau जो है elevated flat land है। A plateau may have one or more sides with steep slopes and plateaus की one से ज़्यादा sides भी हो सकती हैं with steep slopes. The height of plateaus often varies from few hundred meters to several thousand meters. इनके जो height है vary करती है 100 meters से several thousand meters तक। Plateaus like mountains may be young or old. The Deccan Plateau is in India is one of the oldest plateaus. So जो Deccan Plateau है इंडिया में वो one of the oldest plateau है। The East African Plateau in Kenya, Tanzania and Uganda are the Western Plateau of Australia are other example. And जो other examples हैं plateau की वो हम ले सकते हैं Eastern African Plateau केन्या में, तंजानिया में एंड युगांडा में। Plateaus are very useful because they are rich in mineral deposits. As a result, many of the mining areas in the world are located in the plateau areas. So plateaus की एक ये भी advantage है कि यहाँ पे काफ़ी minerals मिलते हैं and as a result many mining areas, काफ़ी सारे mining areas जो हैं वो plateau areas में locate करते हैं। In the plateau areas, there may be several waterfalls as the river falls from great height. So we all know that plateau areas में काफ़ी waterfalls होते हैं क्योंकि जो river है वो great height से fall करती है। In India, the Hundru Falls in the Chota Nagpur Plateau on the river Subarnarekha and the Jog Falls in Karnataka are example of such waterfalls. यहाँ पे इन्होंने कुछ waterfalls की example दी हैं जो plateau से fall करते हैं। Many plateaus have scenic spots and are of the great attraction of tourists. Now coming to the topic, plains. Plains are large stretches of flat land. Plains जो हैं flat land के stretches हैं, यहाँ डायग्राम पे भी हम देख सकते हैं ये जो plains हैं ये flat land है। They are generally not more than 200 meters above main sea level. इनकी जो height है वो 200 meters से ज़्यादा नहीं होती। Some plains are extremely level, other may be slightly rolling and undulating. Most of the plains are formed by rivers and their tributaries. Most of the plains जो हैं rivers के कारण form होते हैं and their tributaries. Generally plains are very fertile. Construction of transport network is easy. Thus these plains are very thickly populated regions of the world. Some of the largest plains made by rivers are found in Asia and North America.
लार्ज प्लेन्स जो हैं एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एशिया में दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड द यांगत्से इन चाइना। प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। प्लेन्स जो है यूजफुल एरियाज है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। देयर इज ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। सो जो फ्लैट लैंड है वो कल्टिवेशन के काम भी आती है और बिल्डिंग हाउसेज के लिए भी, फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड एज वेल एज कल्टिवेशन। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल्स द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन। फर्टाइल सॉइल की वजह से, क्योंकि सॉइल अच्छी होती है तो ये कल्टिवेशन के लिए काफ़ी अच्छी है। इन इंडिया टू द इंडो गैंगटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। नाउ coming to the last topic of this chapter, landforms and the people. Humans have been living on different kinds of landform in different ways. जो human beings है वो different kind of landforms में रहते हैं different ways में। Life is difficult in mountainous areas. We all know that mountainous areas में life काफ़ी difficult होती है क्योंकि facilities आसानी से नहीं मिल पाती। Plains provide much better conditions. It is easy to grow crops, build a house or a road in a plain than a mountain. तो माउंटेन में हाउसेस बिल्ड करना, रोड बिल्ड करना आसान नहीं है, बल्कि प्लेन में जो ये चीज़ें हैं हाउसेस बनाना, रोड्स बनाना आसान है एंड ईजी टू ग्रो क्रॉप्स। वी मे फाइंड आउट फ्रॉम आवर ओन सराउंडिंग्स इन हाउ मैनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। लैंड एंड वाटर जो है हमें पता है कि काफ़ी मायनों में यूज़ कर सकते हैं। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन हाउसेज ऑन अ फर्टाइल लैंड। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग दैम डर्टी। जो ह्यूमंस हैं वो लैंड का यूज़ काफ़ी वेस्टफुल मैनर में भी करते हैं, मतलब हम जो है हाउसेस बना लेते हैं फर्टाइल लैंड पे, पानी में गार्बेज फेंक देते हैं और उन्हें डर्टी कर देते हैं। We should avoid using such important gifts of nature in a careless manner. The available land is not only for our use, it is our duty to leave the earth a better place for future generation as well. So ये हमारी ड्यूटी है, ह्यूमंस की ड्यूटी है कि हम अर्थ को एक बेटर प्लेस बनाएं अपने लिए भी और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी। यहाँ पे कुछ इमेजेस दी हुई हैं लैंड, प्लेन्स की, माउंटेन्स की, etc. So this is all about this chapter. Chapter number 6, Major Landforms of the Earth. Students, for more videos, like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.